हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल मैथमेटिक्स बाय आज़ाद सर में स्वागत है। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो बेटा, आज हम आपकी 8वीं क्लास की सामाजिक विज्ञान के वर्कशीट नंबर 24 करने वाले हैं, जो कि 21 दिसंबर के लिए है। यहाँ से बच्चे अपना नाम लिखेंगे, यहाँ अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। और बेटा, आज हम शुरू करने वाले हैं सामाजिक और राजनीतिक जीवन का पार्ट 7, हास्यकरण की समझ। फर्स्ट भाग है बेटा ये हास्यकरण का। तो देखिए, हास्यकरण क्या होता है बेटा? जब कोई व्यक्ति, समूह या समुदाय के लोग समाज के अन्य लोगों से अपने आप को कमतर समझते हैं। ठीक है, समाज के कोई भी समुदाय हुआ, कुछ लोग हुए या कोई व्यक्ति हुआ, और अपने आप को समाज के अन्य लोगों से कमतर समझता है और समाज में बेदखली का एहसास महसूस करते हैं, तो हम कहते हैं कि यह हास्यकरण की अवस्था है। तब ऐसी अवस्था हास्यकरण की अवस्था हो सकती है कि वो कुछ नहीं समझते अपनों को। ऐसा व्यक्ति या समूह सामाजिक चीज़ों के केंद्र में नहीं रहता है, सामाजिक चीज़ों के केंद्र में रहता ही नहीं है, या अपने आप को समाज के साथ रहने लायक नहीं समझता है, यह एहसास करता है कि उनका व्यवहार अन्य लोगों के साथ सही नहीं है। ठीक है, सामाजिक केंद्र में नहीं रहता, समाज में अपने आप को रहने के लायक नहीं समझता, वो सोचता है कि अन्य लोगों के साथ उसका व्यवहार ठीक नहीं है, सही नहीं है, और लोग उनको अपने आसपास पसंद नहीं करते हैं, कि लोग उसको पसंद भी नहीं करते हैं अपने आसपास। समाज का यह तबका जो समाज में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आदि भागीदारी से वंचित रहने वाला वर्ग बनकर रह जाता है। ना तो इनको कोई सामाजिक होते हैं, ना ये आर्थिक किसी गतिविधि में भाग लेते हैं, ना ही किसी राजनीतिक गतिविधि में भाग ले पाते हैं। समाज में उनके हास्यकरण की वजह कई हो सकती हैं। ठीक है, हास्यकरण की वजह दिखाए रखी है। देखिए कैसे उनके रीति रिवाज क्या हो सकते हैं, दूसरे समुदाय से रीति रिवाज से अलग हो सकते हैं, या उनकी भाषा क्या हो सकती है जी, दूसरे लोगों से अलग हो सकती है, इसलिए उनको हास्यकरण पे, या वो बहुत ज़्यादा क्या हो सकते हैं, बेचारे गरीब हो सकते हैं, इसलिए उनको कोई ना तो आर्थिक, सामाजिक, ना राजनीतिक भागीदारी होती है, और सामाजिक हैसियत में क्या होते हैं, वो कम होते हैं, तो भी उनको हास्यकरण का कारण वो हो सकते हैं। अब कहता है, कई बार इस समूह को लोग दुश्मनी और डर के भाव से भी देखते हैं। कई बार क्या होता है, इस समूह के लोगों को लोग दुश्मनी और डर के भाव से भी देखते हैं। कहता है, अलग थलग किए जाने के कारण इस समुदाय के लोग सरकारी सुविधाओं, संसाधनों और कई अच्छे मौक़ों का फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं, तथा अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाने से भी चूक जाते हैं। ठीक है जी, क्योंकि अलग थलग होते हैं समाज से, तो सरकारी सुविधाएं जो होती हैं, संसाधन होते हैं, कई अच्छे मौक़ों का फ़ायदा नहीं उठा पाते, और अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाने से भी बेचारे चूक जाते हैं। ये लोग जिनके पास ज़मीन, धन दौलत है, जो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, उनके मुकाबले अपने आप को शक्तिहीन महसूस करते हैं। ये उनके जिनके पास धन दौलत होती है, ज़्यादा अमीर लोग होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, उनके मुकाबले अपने आप को क्या समझते हैं जी, शक्तिहीन महसूस करते हैं। बेटा आगे देखते हैं, आदिवासी। बेटा क्या है? आदिवासी। तो देखिए बेटा, आदिवासियों में क्या है हमारा, आदिवासी शब्द का मतलब होता है मूल निवासी, यानी कि ऐसा समुदाय जो जंगलों के साथ जीते आए हैं, यानी कि जो जंगलों में जीते आए हैं। ठीक है, और कई जगह आज भी उसी तरह जी रहे हैं, और कई प्रदेश हैं हमारे आज भी जो इसी तरह जी रहे हैं। भारत के कई राज्यों में से मिलाकर लगभग 8% आबादी आदिवासियों की है। ठीक है, अब भी 8% लोग कहाँ हैं? जंगलों में ही रहते हैं। आदिवासी अपने पुरखों एवं गांव और प्रकृति की उपासना करते हैं। प्रकृति में पर्वत, नदी, पशु आदि को अपना निवास स्थान मानते हैं। हमने किताबों और फिल्मों में आदिवासी के स्वरूप को देखा होगा। वह रंग बिरंगे कपड़े पहने, सिर पर मुकुट लगाए दिखाई देते हैं। आदिवासियों के लिए धारणा बनी हुई है कि वे आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं, बदलाव या नए विचारों से दूर रहना चाहते हैं। उनका जीवन पुराने किस्म और पिछड़ा हुआ है। आदिवासियों को आज हैसियत और शक्तिहीन समुदाय के रूप में देखा जाता है, क्योंकि वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, धन दौलत भी उनके पास ज़्यादा नहीं होती, तो उन्हें हाशिए के रूप में देखा जाता, शक्तिहीन समुदाय के रूप में देखा जाता। अपनी ज़मीनों से दूर हो जाने के कारण गांव छोड़कर शहरों और कस्बों के उद्योग धंधों में, निर्माण कार्यों में कम कीमत पर काम करते हैं। ये अपने गांव वगैरह को छोड़कर शहरों में आ गए, उद्योग धंधों में कम कीमत पर भी क्या करते हैं बेचारे, काम कर लेते हैं, और इस तरह के ये गरीबी और लाचारी के जाल में फंसते जा रहे हैं,
गरीबी और लाचारी के जाल में क्या होते जा रहे हैं, फंसते जा रहे हैं। तो देखिए बेटा आगे क्वेश्चन क्या कहते हैं इसके। अब कहता है अपने क्रियाकलाप के अनुसार एक आदिवासी व्यक्ति का चित्र बनाइए। ठीक है, अपने क्रियाकलाप के अनुसार क्या करना है आपको, एक आदिवासी व्यक्ति का चित्र बनाना है। ठीक है बेटा, तो कहता है पहला क्वेश्चन देखिए, हास्यकरण किसे कहते हैं, हास्यकरण किसे कहते हैं। तो देखिए बेटा इसका आंसर कहता है, ये इसका पहले का बेटा आंसर है। कहता है हास्यकरण जब कोई व्यक्ति, समूह या समुदाय के लोग कि अन्य लोगों से अपने आप को कमतर समझते हैं और समाज में बेदखली का एहसास महसूस करते हैं, तो क्या करता है, हास्यकरण की अवस्था वो कहलाती है। ठीक है बेटा, तो यहाँ से यहाँ तक आप लिख देंगे महसूस करते हैं तक। तो इस तरह से आपका पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, यानी कि जब कोई भी व्यक्ति, समुदाय या समूह के लोग अपने आप को अन्य लोगों के मुकाबले क्या समझते हैं, कमतर समझते हैं और समाज में बेदखली का अनुभव महसूस करें, तो क्या है, वो हास्यकरण कहलाता है। ठीक है बेटा, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। कहता है हास्यकरण लोग, हास्याई लोग समाज में अलग थलग क्यों रहते हैं, क्यों रहते हैं जी उस अलग थलग, क्योंकि अपने आप को कमतर महसूस करते हैं वो आज़ाद। ठीक है, तो देखिए इसका दूसरा क्वेश्चन का आंसर। कहता है हास्याई लोग समाज में अलग थलग रहते हैं क्योंकि यह लोग समझते हैं कि उनका व्यवहार अन्य लोगों के साथ सही नहीं है। यह लोग अपने आप को समाज में रहने लायक नहीं समझते हैं, या कह सकते हैं कि यह लोग, या लोग इनको, या लिखना बताइए, या लोग इनको पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, ये भी कारण हो सकता है। ठीक है, हास्याई लोग अलग थलग क्यों रहते हैं, क्योंकि लोग इनको पसंद, इनका व्यवहार लोगों के साथ सही नहीं है ऐसा सोचते हैं ये। ठीक है, ये लोग, ये भी विचारधारा हो सकती है कि अपने आप को समाज में रहने लायक नहीं समझते। ये भी हो सकता है कि कुछ लोग इनको पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, इसलिए ये अलग थलग रहते हैं। तो देखते हैं बेटा आप क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। कहता है आदिवासी कौन होते हैं। बेटा हम जानते हैं आदिवासी कौन होते हैं। आदिवासी लोग, देखिए उत्तर 3, आदिवासी का मतलब भी होता है बेटा मूल निवासी। क्या होता है, मूल निवासी, यानी कि ऐसा समुदाय या समूह जो जंगलों में रहते आए हैं। ठीक है, ये जंगलों में रह रहे हैं, वो कहलाते हैं आपके आदिवासी। अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है आपका। कहता है आदिवासियों ने शहरों में रहना क्यों शुरू कर दिया है। आदिवासियों ने शहरों में रहना क्यों शुरू कर दिया बेटा, तो देखते हैं इसका आंसर। आदिवासी लोगों ने अच्छे मौक़ों, सरकारी सुविधाओं और संसाधनों का फ़ायदा उठाने की इच्छा से शहरों में रहना शुरू कर दिया। अब सभी लोग चाहते हैं कि सरकारी मौक़ों का, सरकारी सुविधाओं का फ़ायदा उठाएं, तो इसलिए क्या करते हैं, शुरू उन्होंने शहरों में रहना शुरू कर दिया है। ठीक है, आदिवासी लोगों ने अच्छे मौक़ों, सरकारी सुविधाओं, ठीक है, अच्छे मौक़ों, सरकारी सुविधाओं और संसाधनों का फ़ायदा उठाने की इच्छा से शहरों में रहना शुरू कर दिया है। तो देखते हैं बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। कहता है आपके विचार से हास्याई लोगों को समाज में कैसे समावेशित किया जा सकता है। अपने विचार रखने बेटा कि हास्याई लोगों को समाज में कैसे समावेशित किया जा सकता है। तो देखते हैं बेटा इसका आंसर किस तरह से देंगे हम। कहता है अगर हास्याई लोगों के साथ सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सभी क्षेत्रों में समानता का व्यवहार करके समाज में समावेशित किया जा सकता है। अगर हम हास्याई लोगों के साथ सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सभी रूपों से समानता का व्यवहार करें उनके साथ, तो उनको भी समाज में समावेशित किया जा सकता है बेटा। ठीक है, इस तरह से बेटा आपकी वर्कशीट पूरी होगी। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।